वेलकम दोस्तों, सभी का हमारे YouTube चैनल कानून की आवाज में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, आज एक इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ शुरुआत करेंगे और जानेंगे कि इस वीडियो में अगर कोई व्यक्ति कोर्ट में झूठी गवाही देता है तो उसे क्या सजा होती है, क्या जुर्म या जुर्माना होता है। आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। जब तक आप इस वीडियो को अंत तक नहीं देखोगे आपके कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए दोस्तों, चले बात करते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी भी केस में मुख्य गवाह हो तो वो व्यक्ति इस न्यायिक प्रक्रिया में अहम माना जाता है, क्योंकि गवाह ही केस का मुख्य अंग होता है। अगर एविडेंस ही उस गवाह की केस के खिलाफ या सही नहीं होती है तो वो केस ही बिगड़ जाता है या केस इधर से उधर चला जाता है। इसलिए इस न्यायिक प्रक्रिया में, इस कानूनी प्रक्रिया में गवाह भी इंपॉर्टेंट माना जाता है। मान लो किसी व्यक्ति की ए ने बी का मर्डर कर दिया या किसी ए ने बी को जान से मारने की धमकी दी या मारपीट की, तो उस टाइम जो मुख्य गवाह है वही निर्णायक भूमिका में रहता है। मान लो वो गवाह किसी पैसे के लालच में आके या किसी भी दबाव में आकर अगर अपना स्टेटमेंट या अपना बयान बदल देता है या जानबूझकर असत्य बोलता है तो वो अपराध की श्रेणी में आता है। इसी प्रकार अगर कोई भी व्यक्ति मान लो ये जानता हुआ कि मैंने उस टाइम ये मेरे हस्ताक्षर है, ये मेरे सिग्नेचर है, ये मेरे स्टेटमेंट है, उसके बावजूद भी जब कोर्ट में गवाही होती है तो वो व्यक्ति जानबूझकर अपना स्टेटमेंट हस्ताक्षर होने से मना करना, झूठा बयान देना, सत्य ना बोलना, तो वो व्यक्ति अपराध की श्रेणी में आता है। जो व्यक्ति मिथ्या साक्ष्य देता है, झूठी गवाही देता है, वो व्यक्ति अपराध की श्रेणी में आता है। इसलिए जान लीजिए आईपीसी की धारा 191 और 193 क्या कहती है। कोई भी व्यक्ति धारा 191 से शुरुआत करते, कोई भी व्यक्ति अगर किसी केस में गवाह है के बावजूद उसे सारी घटना का पूरा पता है, फिर भी वो घटना को अनजान होते हुए स्टेटमेंट देता है कि वो संदेह प्रद करता है कि मुझे वहां घटना में था या नहीं, मुझे पता नहीं, सारी चीजें कि पुलिस वालों ने मुझे दबाव में साइन करा ली, सारी चीजें करता है, क्योंकि उसे पूरी घटना की जानकारी होते भी वो या तो पैसे के दबाव में या इस मुलजिम को बचाने के दबाव में झूठे बयान देता है। तो वो व्यक्ति धारा 191 के तहत जो स्टेटमेंट थे, जो बयान दिए थे, अगर उनके खिलाफ जाता है या झूठी गवाही देता है तो वो व्यक्ति आईपीसी 193 के तहत जुर्माना से दंडित किया जा सकता है, जिसे 3 से 7 साल की सजा का प्रावधान है। इसलिए दोस्तों, कभी भी झूठी गवाही ना दे। मान लो आपको उदाहरण के तौर पे एक बात मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं। मान लो कभी भी किसी भी मैटर को लेकर पंचायत या विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा कोई योजना बनाई जाती है। अगर मान लो उस योजना में आप 10 व्यक्ति गवाह हो कि ये वो योजना बनाई है, लेकिन मान लो किसी कारणवश वो योजना फेल हो जाती है, तो उसमें आप जिस प्रकार जो स्टेटमेंट थे उस स्टेटमेंट को अगर नहीं दोगे तो आप या तो उस व्यक्तियों की नज़र में गलत साबित हो गए या उस व्यक्तियों की नज़र में आप हमेशा के लिए नजरअंदाज कर दिया जाएगा। इसलिए यही केस की प्रक्रिया है। अगर केस में आप किसी भी गवाही अगर सही ढंग से या सत्य ना बोला हो तो किसी भी गुनाहगार को आप बचा सकते हो या जो गुनाहगार नहीं उसे सजा दिला सकते हैं। इसलिए मेरा इस वीडियो के माध्यम से आपको कहना चाहता हूं कि कभी भी आपने गीता पे कसम खाते हो, शपथ लेते हो, अगर शपथ लेने का मतलब 191 आईपीसी के तहत आप शपथ लेते हो, अगर आप उसके बावजूद आप झूठे बयान देते हो तो आप उस के मिथ्या साक्ष्य में आप अपराधी हो सकते हो।
इसलिए आपको 3 साल से 7 साल की सजा या जुर्माना दोनों से दंडित किया जा सकता है। इसलिए मेरे कहने का मतलब है कि कभी भी किसी भी केस में अगर आप गवाह हो, अगर शपथ लेने के बाद भी झूठ बोलते हो तो आप कभी भी आपको भगवान माफ नहीं करेगा। इसलिए दोस्तों आप इस प्रकार के स्टेटमेंट जो है वही दे। अगर इस प्रकार से गलत तथ्य साबित करोगे या मिथ्या साक्ष्य दोगे तो आप उसके जुर्म में 3 से 7 साल की सजा हो सकती है। इसलिए दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और अगर आपको पसंद आया तो लाइक बटन जरूर दबाएं। थैंक यू।